बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। आज का सवाल है कि अगर किसी बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई थी लेकिन कई सालों तक उसने ज़कात नहीं दी तो अब ऐसे आदमी का क्या हुक्म है। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, ज़कात माली इबादत है और ये बंदों का हक़ है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी हक़ है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे फ़र्ज़ करार दिया और इसके मसारिफ़ बयान किए कि ज़कात किन लोगों को देनी है, और साथ ही साथ ये बंदों का भी हक़ है। लिहाजा जिस आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए उसे फ़ौरन ज़कात देनी है। और इस्लाम के अंदर जो वाजिबात हैं, फ़ुरूज़ हैं, फ़राइज़ हैं, वो जब फ़र्ज़ होते हैं तो उनका करना उसी वक्त ज़रूरी होता है। हज किसी पर फ़र्ज़ हो गया, अगर कोई रुकावट नहीं है तो उसे फ़ौरन हज करना है। नमाज फ़र्ज़ हो गई तो उसको फ़ौरन नमाज़ पढ़ना है, वक्त आ गया तो वक्त पे नमाज़ पढ़ना उसको मुअख्खर नहीं कर सकता है। इस तरीके से रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया तो रोज़ा उसे रखना ही रखना है, ये नहीं कि उसके अंदर ताख़ीर करे बाद में हम रोज़ा रखेंगे, ऐसा नहीं है। तो ज़कात इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है और ये फ़र्ज़ है उन लोगों के लिए जिनका माल निसाब तक पहुँचता हो, जो शरीयत ने निसाब मुतय्यन किया। लिहाजा ज़कात फ़र्ज़ हो जाने के बाद अगर कोई आदमी ज़कात ना अदा करे कई सालों तक तो ऐसी सूरत में वो आदमी गुनहगार होता है, ये बड़ा गुनाह है। और चूँकि उसने ताख़ीर किया, लेट किया, इसके लिए तौबा करना ज़रूरी है। तौबा करने से जो ताख़ीर उसने किया अल्लाह ताला इसे माफ़ कर देगा। लेकिन ज़कात में बंदों का भी हक़ है, लिहाजा बंदों का हक़ सिर्फ बंदे माफ़ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करेगा। लिहाजा इसी सूरत में उसको हर साल की ज़कात देना ज़रूरी है। जितने सालों की उसने ज़कात नहीं दी है उतने तमाम सालों की ज़कात उसके लिए निकालना ज़रूरी है। अब वो कैसे निकालेगा? हर साल उस पर जितना माल था एक आम अंदाज़े के मुताबिक एहतियात के साथ उसे हर साल की ज़कात निकालना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं है कि 3 साल की ज़कात उसने नहीं निकाली और अब इस साल से निकालना चाहता है तो 3 साल की ज़कात उसकी माफ़ होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ये बंदों का हक़ है, लिहाजा उसका निकालना ज़रूरी है, ये किसी भी सूरत में माफ़ नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर किसी बंदे की वफ़ात हो जाए और ज़कात उस पर फ़र्ज़ हो गई थी, ज़कात नहीं निकाला था उसने, तो ज़कात निकाली जाएगी उसके माल में से। उसके बाद उसका माल वर्सा के अंदर तक़सीम होगा क्योंकि बंदों का हक़ है, हुकूक़ुल इबाद हैं और हुकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होते जब तक कि बंदे खुद माफ़ नहीं करेंगे। तो लिहाजा यहाँ भी ऐसे आदमी को चाहिए कि तौबा करे क्योंकि उसने ताख़ीर किया है, लेट किया है, उसे फ़ौरन देना चाहिए, ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसने जब ताख़ीर कर दी, बड़ा गुनाह किया ये, तो ये गुनाह चूँकि अल्लाह ताला के हक़ से मुताल्लिक़ है तो वो गुनाह तौबा के बाद माफ़ हो जाएगा। क्योंकि जो अल्लाह ताला के हुकूक़ हैं, खालिस अल्लाह के हुकूक़ हैं, वो हुकूक़ अगर फ़र्द और वाजिबात की शक्ल में हैं तो उनके लिए तौबा करना ज़रूरी है। और अगर वो हुकूक़ ऐसे हैं जो फ़र्द वाजिबात की शक्ल में नहीं हैं तो छोटे छोटे जो नेकियां हैं इंसान की, वो अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन जो बड़े गुनाह हैं उनकी मग़फ़रत के लिए तौबा ज़रूरी है। तो इसलिए ये चूँकि उसने बड़ा गुनाह किया लिहाजा वो तौबा करेगा और साथ ही साथ हर साल की वो ज़कात निकालेगा, तभी जा कर के वो इस ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो सकता है। वरना अगर नहीं निकालेगा तो गुनहगार ही होगा, बंदों का हक़ गोया कि उसने खाया है। तो ये है सवाल का जवाब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपना हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ दे, बंदों का भी हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हमें नेकी पर कायम रखे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।